ये रावलपिंडी का जनरल हॉस्पिटल है। रावलपिंडी की मसरूफ़ तरीन शाहरा मरी रोड पर वाक़या इस अस्पताल में जिस्मानी अमराज का इलाज होता है, मगर इस अस्पताल के बाहर फिरने वाली बीमार रूहों को भी इलाज की ज़रूरत है। ये इंसानियत के नीलाम घर में पामाल रूहों और ज़िंदा जिस्मों का वो कब्रिस्तान है जहाँ बेशुमार इंसानी गिद्ध खून पीने और हड्डियाँ नोचने में मसरूफ़ हैं। सड़क के किनारे फुटपाथ पर खड़ी और घंटों मशकूक घूमती औरतों की बढ़ती हुई तादाद हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये औरत हालात के हाथों से नगू हो चुकी है। उसने पेट की आग मिटाने के लिए अब सड़कों पर घूम फिर कर गाहक तलाश करना शुरू कर दिए हैं। पूरी रात रहने जी 2 आदमी। हाँ ठीक है। 2000 तीसरा बंदा ना करो। और कोई लड़की नहीं आपके पास? संगी लड़की में कितने होते फिर 6000 रुपए का होगा फिर। लड़की तो दिखा देना। लड़की भी दिखा दी। लड़की ले आए। कितने होंगे पैसे? फिर वहाँ से साथ देते। तू अलावा और कोई है तो और को नहीं जाओ भाई भाई सदके करा इसने ना रात के केड़ी होतन देवा कोई और मैं खुद ही की आखने ना चला ना। बस पैसे होंगे ने जेब में अच्छी लड़की दिखा दो। लड़की कोई और दिखा दें। लड़के नहीं बस यही। बताए ना लेके जाना तभी ले दे। कितने पैसे हैं इनके बताएं? इसके 25 रुपए मैंने बोला। क्यों करती हो ये काम? सौ मजबूरी होती है घर की। अस्मत फरोशी का पेशा इख्तियार करने वाली बेख्तियार और लाचार औरतें घरेलू ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपना तन बेचती हैं। वो जिस्म की तजारत से अपना पेट पालती हैं। एक मजदूर जिंदा रहने के लिए अगर मेहनत बेचता है तो तवाइफ अपना जिस्म फरोशी का धंधा ज़्यादातर ज़रूरतमंद लड़कियों से शुरू होता है। पहले पहल तो वो उसे मजबूरी के तौर पर अपनाती हैं, फिर ये इनका मुस्तकिल पेशा बन जाता है। ज़रा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये गलियां ये बाजार मंजर दिखाओ। ये अस्मत के सौदे ये सौदों पे टकरा, सना खाने तकदी से मशरिक कहाँ हैं। ये बेबाक नजरें ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढलके बदन और ये मदकूक चेहरे। मदद चाहती है ये हव्वा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी। सना खाने तकदी से मशरिक को लाओ, सना खाने तकदी से मशरिक कहाँ हैं। जानी जी इस्लामाबाद। कितने बंदे हो? 2 नाइट नाइट 35 2500 रुपए। 3000 कितने आना है? कितने पीछे टैक्सी के रहो ना कितने के दिए थे कि पैसे कल तो ना मुलाजम सोनिया कोई परेशानी ना टेंशन चलो नहीं दो है। फिर दो पैसे दो तो क्या परेशानी है यार? यार गड्डी तुसा कोले पैदल मैं चलो बैठाओ यार आज जी कर ले। सारे मैं मोबाइल पकड़ में पैसे चेक कर। जरा जल्दी चेक करो ना मुलाजम आ जाएंगे ना। ये क्या मसला है? बाजारी औरतें समाज का एक हिस्सा हैं। अगर इनको अच्छा बनाना मकसूद है तो सारे निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। हमारे मुआशरे में औरत का जिस्म बेचना हैरत और नफरत की निगाह से देखा जाता है। हालांकि तवाइफ पैदा नहीं होती, मुआशरे की बेहिसी से तवाइफ बनाती है। सुबह उतारना कितने बजे तुम्हें? 7 बजे सुबह 7 बजे। कहाँ पे? आई भी लड़कियाँ ये काम क्यों करती हैं? तो किसी की मजबूरी होती है। यहाँ पे खड़े होते हो तो लोग मना नहीं करते? नहीं कभी किसी पुलिस वाले ने आके किसी ने मना नहीं करते? पुलिस वालों से नहीं डरते। क्यों? क्यों डरे? अच्छा पुलिस वालों को पैसे वगैरह देते हो तुम? नहीं वो ऐसे ले लेते हैं। देखो हम यहाँ से पैसे लिए, आप हमारे साथ जिद करेंगे, गाली निकालेंगे, बदतमीजी करेंगे, मुलाजिम आके आपको पकड़ के ले जाएंगे। तो ये काम अपनी मर्जी से करती हो? ज़ाहिर है अभी तो मैं अपनी मर्जी से कर 3 माह में अभी तक कितने दफ़ा गई? 4 महीने रोज़ कोई नहीं मिलता या यहाँ पे जाते ही नहीं है। तो किसी ने रोका नहीं कभी? किसी को पता ही नहीं। पेरेंट्स वगैरह को नहीं पता? तो इतना अर्सा जो गायब रहती हो तो वो पूछते नहीं? कौन भी जाती हूँ 10-5 मिनट के लिए बस। तो कभी अपना तुम्हारा दिल नहीं किया कि काम छोड़ दूँ? ये देखो ये हमें को मसला था इसलिए मैं यूँ नेट 3000 रुपये इसमें से
तुम्हारे कितने हैं? 2500 मेरा ही है, वो 500 आंटी है। हम लोगों ने मना कर दिया तो क्या करोगी फिर? मना हो जाओगी? आप मुझे अच्छा देंगे, मैं मना हो जाऊंगी। पाकिस्तान में बज़ाहिर तवाइफ खाने बंद हैं, मगर एक शाम जुड़वां शहरों की किसी मसरूफ़ शाहराह पर खड़े होकर देख लिया जाए कि कौन क्या लेकर जा रहा है, तो इशराफिया का पोल खुल जाएगा। इखलाकियात के बड़े बड़े मुबल्लिगीन और बड़े बड़े सालिहीन को तवाइफ के नाम से घिन आती है। धर्म, भरम और हरम के जरादार कतन नहीं सोचते कि तवाइफ भी किसी की बेटी, बहन और माँ है। आप मुझे इंटरव्यू दे सकती हैं? मेरा इंटरव्यू लेना तो ले। क्यों करती हो ये काम? ताकि क्या ना मेरी गाल ना करियो, ये तो लगी है ना तो जेड तक मैं पहुंच जानी। वही ए से जेड तक तो मुझे चाहिए। ये तो मेरी माँ भी मेरे से पूछी ना तुमने ये काम क्यों किया, ज़ाहिर है मैंने गलत किया। इंसान पहले कभी सोच के काम करे ना कि वो चंगा रहना। इंसान सोच के काम नहीं करता, इंसान सिर्फ करना है, ज़्यादा जो होएगा देखी जाएगी, बस मैं काम करना ही करना है। सेंट्रल अस्पताल का अड्डा है, इधर कितनी कुछ हैं आंटियाँ? 15 जो हैं उनके पास कितनी लड़कियाँ हैं? एक दो। ये मेरे घर वालों को नहीं पता मैं ये काम करती हूँ, ठीक है। मेरी दोस्त थी, उसके साथ में पार्लर में गुजरात काम करती थी, ठीक है। उधर से मेरी दोस्ती होगी, मैं बता रही हूँ। अब मेरे घर वालों को ये नहीं पता है मैं पिंडी पे हूँ, मतलब अच्छा नहीं है। बाज़ को देखा है कि कभी एक टैक्सी में बैठती हैं, फिर उतरती हैं, फिर बैठती हैं, फिर आगे गाड़ी जाती है। ये सारा क्या चक्कर होता है? ये टैक्सी वाला साथ ही होता है, किराया फिक्स हो जाएगा। पुलिस को पता है कि यहाँ पे ये सारा काम होता है उनके सामने? पुलिस आगे पीछे मुलाजम, फिर भी सरेआम काम होता सी। जना का बच्चा भी सी, जिन्होंने करना है करना, जिन्होंने नहीं करना उन्होंने नहीं करना। लड़की की मर्जी है, लड़की की मर्जी है ना, कुछ भी नहीं पुलिस हाले खा सकने, थाने कुछ भी नहीं हो सकना। जदों ये होता ना अगर मुलाजम करें ना, होता ना कि अपने कपड़े पटा के उत्ते जाके दरखास्त दे दें, इन्हों दी वर्दियां लै बन्नी वाले थाने वाले 3 बारी इन्होंने पार्ट हो चुके हैं। जो तुसा नहीं सैड ते नहीं असां गई मुलाजम लंघे ना मोटरसाइकिल सलाम करके गए। ये जो सारा काम है यहाँ पे, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो ये होते हैं ना कि मियाँ नहीं है, औलाद है। देखो ये तो बस मैंने तो मजदूरी करके कैसे पेट भर सकती है, जे ना होए ते ना पैसे कितने जान, अल्लाह के घर से ला नहीं सकने, किसी गरीब की दे नहीं सकने। 15 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, 15-16 करोड़। हाँ उसमें इतने सारे गरीब लोग हैं, हाँ 8-10 करोड़ के करीब, जिनके इसी तरह के मसले हैं, घरों के खर्चे, बच्चों की फीसें अच्छा देखो और इस तरह, तो वो ये काम क्यों नहीं करते? क्या सारे ये काम शुरू कर दें? नहीं ये बात नहीं है। देखो जिसको पता है ना वो काम करता है ना, जिसको नहीं ना पता वो देखता है ना, वो खुद ब खुद ही वो करने लग वापसी का रास्ता कोई नहीं है? क्यों नहीं है? क्या रास्ता? वापस जाना अपनी अम्मी को, सब कुछ खत्म, मोबाइल बंद कर देंगे, टेंशन नो। जो किस्मत में लिखा हो वो होता है। देखो मेरी किस्मत में ये गलत काम लिखा है, मेरी किस्मत में मेरे मुकद्दर ये दोष है। अगर कोई तुम्हें ये कहे कि वो तुम्हारा ख़र्चा भी उठाएगा एक कानूनी मजहबी तरीके से, घर में रखेगा, तुम उसकी बात मान जाओगे? हाँ तुम क्या समझते हो ऐसा कोई बंदा तुम्हें मिल सकता है जो इस तरह की बात करेगा? हाँ ना, किस्मत ने दूध फेंका, मुकद्दर से मिली जुदाई, तुझे मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। मेरी किस्मत में शायद याद भी तुमसे प्यार करता है। मुआशरे में काल गर्ल्स की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह मुआशरे की बेहिसी के साथ साथ महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, भूख और ज़रूरत ज़िंदगी का पूरा ना होना है। आज़ादी हासिल किए 60 बरस मुकम्मल हो चुके, मगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए भी जिस्म फरोशी के इस धंधे को ख़त्म करने के अमली इक़दामात नहीं कर सके। अब यह धंधा किसी एक इलाके तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने अपनी जड़ें पूरे मुल्क में फैला दी हैं। कैमरामैन सलमान काजी के साथ फयाज़ राजा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।